प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फाइज़ा बुखारी। आज हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तरानों के साथ, गानों के साथ एक वर्कर कन्वेंशन किया जलालपुर जट्टा में, लेकिन दूसरी जाने पर मुझे क्यों निकाला फिर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो चुका हुआ है। नवाज शरीफ साहब हैं कि इस बात से पीछे हटते ही नहीं कि मुझे क्यों निकाला। आज भी उन्होंने ऐसी ही कोई बात लाहौर में की है, जहां पे वो टिकट होल्डर्स के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अपनी पार्टी के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तो वहां पर ये बात बार बार कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि क्या मैंने कारगिल के हवाले से कुछ सवालात पूछे थे इसलिए मुझे निकाला जा रहा है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि ये रवायत कब खत्म की जाएगी, जब मेरा दौरे हुकूमत था तो हम तरक्की की तरफ जा रहे थे, क्या ये सवालात पूछना मेरे लिए काफ़ी महंगा पड़ गया। नवाज शरीफ साहब की अगर सियासत के हवाले से बात की जाए तो हालात और वाक़यात तो यही बताते हैं कि जब कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर टफ टाइम आने वाला होता है या नवाज शरीफ साहब पर कोई टफ टाइम आ रहा होता है तो फिर इस तरह का बयानिया नजर आना शुरू हो जाता है। कल भी राना सनाउल्लाह ने एक बात कही थी कि अगर नवाज शरीफ साहब को इंसाफ ना मिला तो हम कोई और दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। और क्या कोई नवाज शरीफ साहब को पैगाम दे दिया गया है या उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा? एकदम से बयानिया तब्दील हो चुका हुआ है, बल्कि बयानिया क्या तब्दील हुआ, पुराना बयानिया वापस आ चुका है, एग्रेसिव होना शुरू हो चुके हैं। मजीद उनका यह भी कहना था कि अवाम की जो तबाही के साल है ना, वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीटीआई के दौरे हुकूमत से शुरू होते हैं। यानी इससे पीछे तो हमारे पास दूध की बहती हुई नहरें थी जो वो छोड़ के जा चुके और उसके बाद वो सिस्टम ख़राब हो चुका। ये नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ रहा, आज उससे यही बातें सामने नजर आती रही हैं। 16 माह की कारकर्दगी पर उन्होंने कोई बात नहीं की। मजीद उनका यह भी कहना था कि मैं अवाम को इससे निकालना चाहता हूँ। मरियम नवाज साहिबा भी काफ़ी अग्रेसिव मूड में नजर आई और उन्होंने काफ़ी बातें कर डाली। उनका ये भी कहना था कि जी हम जानते हैं कि नवाज शरीफ इस मुल्क को जो है वो रिलीफ दे सकते हैं और बचा भी सकते हैं, हम मईशत भी ठीक करेंगे। फिर उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ के भी कुछ स्टाइल्स को कॉपी भी किया, उसी अंदाज में अपनी स्पीच भी कंडक्ट की। इस तरह की चीज़ें भी कुछ स्टंट्स देखने को नजर आए और मजीद उनको तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि जी वो जेल में रिलीफ मांगते रहे हैं। तो मरियम साहिबा, क्या जेल में रिलीफ आप लोगों को नहीं मिले थे या आपकी तरफ से नहीं मांगे गए थे? ये भी काफ़ी अहम पॉइंट है। और जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात कह दी है कि जी क्या हमें भुट्टो की तरह इंतज़ार करना पड़ेगा। भुट्टो के इस रेफरेंस को उन्होंने साथ रेफरेंस दिया है और उन्होंने कहा कि जी क्या नवाज शरीफ को इतना अर्सा इंतज़ार करना पड़ेगा रिलीफ लेने के लिए।